एक गांव में सोहन नाम का एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। वह सिर्फ 9 साल का था। एक दिन वह अपने घर के बगीचे में खेल रहा था। तभी कचरे के ढेर से एक पिल्ले की रोने की आवाज आई। वह दौड़ के वहां गया और उसने देखा धूल मिट्टी से सना हुआ एक पिल्ला वहां रो रहा था। तभी सोहन ने सोचा, जरूर यह पिल्ला भूख के कारण रो रहा होगा। मुझे इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना होगा। तभी सोहन दौड़कर अपने घर में गया और अपने रसोई घर से अपनी मां से छुपते छुपाते 2 रोटियां और एक मिट्टी की प्याली में दूध लेके कुत्ते के पिल्ले के पास गया। तभी उस पिल्ले ने कुछ ही क्षण में रोटी और दूध खत्म कर दिया। सोहन ने कहा, यह पिल्ला तो बहुत ही भूखा था। मैंने इसे रोटी खिलाकर बहुत अच्छा किया। तभी सोहन की मां उसे घर में बुलाने के लिए उसे पुकार लगाती है। सोहन बेटा, जल्दी घर आओ, तुम्हें अपना होमवर्क भी पूरा करना है। रुको माँ, मैं आ रहा हूँ। जब सोहन अपने घर की ओर जा रहा था, तभी वह पिल्ला उसके पीछे पीछे आने लगा। उसका ध्यान एकदम से पिल्ले की ओर गया और उसने कहा कि अरे, यह पिल्ला तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लगता है ये मुझे पसंद करने लगा है। लेकिन मैं इसे घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि पहले ही यह बहुत गंदा है और माताजी और पिताजी कुत्ते बिल्लियों से नफरत करते हैं। फिर यह तो निश्चित ही है कि मैं इसे अपने घर में नहीं ले जा सकता। लेकिन मैं अपने घर के बगीचे में कहीं इसके लिए छोटा सा घर तो बना ही सकता हूँ। मुझे इसका घर ऐसी जगह बनाना होगा जहाँ माँ या पिताजी की नजर ना जा सके। तभी सोहन ने अपने घर के पीछे फेंके हुए कुट से पिल्ले के लिए छोटा सा घर बना दिया। और उस पिल्ले से कहा, तुम्हें अभी इसी में रहना पड़ेगा जब तक मैं अपने माता पिताजी को मना ना लूं। सोहन जल्दी से उस पिल्ले का घर बनाकर अपने घर की ओर चला गया। पढ़ते वक्त सोहन को एक बात सता रही थी कि मैं उस पिल्ले का नाम क्या रखूं। उसने बहुत नाम अपने मन में सोचा, लेकिन उसमें से एक भी नाम सोहन को ठीक नहीं लगा। तभी 1 घंटे बाद सोहन के पिताजी आए। उन्होंने कहा, सोहन बेटा, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। सोहन दौड़कर अपने पिताजी के पास गया। हाँ बोलिए पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मन पसंदीदा फल चीकू लाया हूँ। सोहन यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसे आज उसका पसंदीदा फल चीकू खाने को मिलेगा। चीकू खाते समय सोहन के मन में एक ख्याल आया। मुझे चीकू फल तो बहुत पसंद है। मैं अपने उस पिल्ले का नाम चीकू ही रख देता हूँ। सोहन ने उस दिन के बाद से उस पिल्ले का नाम चीकू रख दिया। सोहन रोज उस पिल्ले के साथ खेलता और उसने तो उसे एकदम साफ सुथरा कर दिया था। इसी कारण सोहन का मन पढ़ाई में कम और खेल में ज्यादा लगने लगा। सोहन की उसके विद्यालय से शिकायतें भी आने लगी थीं। सोहन के शिक्षक उसके मां से कहते हैं, सोहन का ध्यान आजकल पढ़ाई में नहीं लग रहा है। वह अपने परीक्षा में कम अंक लाता है और कक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का उत्तर भी नहीं दे पाता है। आपको सोहन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है। जी मास्टर जी, मैं सोहन पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। मैं भी आजकल देख रही हूँ, वह पढ़ कम रहा है और खेल पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। सोहन की मां को तो यह पता ही नहीं है कि सोहन चीकू के साथ खेलता है। इसीलिए सोहन का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है। सोहन की मां ने सोहन को डांटते हुए घर ले जाती है। तुम्हारे शिक्षक जी ने मुझे तुम्हारी शिकायत सुनाई कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत करना। मैं आज से पढ़ाई में और ध्यान दूंगा। तुम्हारी परीक्षा पास आ रही है। यदि तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम फेल हो जाओगे और तुम्हारे सारे दोस्त आगे चले जाएंगे और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे।
सोहन हाँ में हाँ मिलाते हुए। ठीक है माँ, अब मैं खेल पर कम और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूंगा। इस कारण से सोहन चीकू के साथ नहीं खेलकूद नहीं कर पा रहा था। वह चीकू को कम से कम समय ही दे पा रहा था। चीकू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ अभी ज्यादा नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि मेरी परीक्षा पास आ रही है। अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादा खेलूंगा तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, इसलिए मुझे माफ कर दो। सोहन ने उसी रात अपने माता पिता से बड़े प्यार से पूछा, पिताजी, क्या मैं घर पर एक कुत्ते का पिल्ला रख सकता हूँ? नहीं, मुझे और तुम्हारी माँ को कुत्ते बिल्लियाँ पसंद नहीं है। तुम इसे यहाँ नहीं रख सकते हो। हाँ भाग्यवान, आप सही कहते हो। अगर वह पिल्ला घर में आ गया तो सोहन का मन पढ़ाई में बिल्कुल ही नहीं लगेगा। सोहन की परीक्षा भी पास आ रही है। तुम सही कह रही हो। अगर वह पिल्ला घर में आ जाएगा तो सोहन पढ़ेगा ही नहीं और वह परीक्षा में फेल हो जाएगा। नहीं पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा। बस आप मुझे पिल्ले को रखने की इजाज़त दे दीजिए। ठीक है, पर अगर तुम परीक्षा में प्रथम नहीं आए तो तुम इस घर में पिल्ले का नाम तक नहीं लोगे। सोहन बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद सोहन की परीक्षा भी चालू हो जाती है। सोहन अपनी परीक्षा पूरी जी जान लगाकर दे देता है। कुछ दिन बाद सोहन की माँ उसके शिक्षक से बात करती है। मास्टर जी, मुझे पूछना था कि सोहन की परीक्षा में कितने अंक आए हैं और वह अपने कक्षा में किस स्थान पर आया है। मुझे आपको यह बताते बहुत खुशी हो रही है कि सोहन की परीक्षा में 100 में से 100 अंक आए हैं और वह प्रथम स्थान पर आया है। सोहन की माँ यह सुनकर बहुत खुश होती है। सोहन बेटा, मैं यह बात सुनकर बहुत खुश हूँ। तुमने जो बोला तुमने करके दिखाया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें ला के दूंगी। वही माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक पिल्ला घर पर रखना है। ठीक है बेटा, जब तुम्हारे पिताजी घर आएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगी एक पिल्ला लेकर आने के लिए। नहीं माँ, इसकी ज़रूरत नहीं। हमारे घर के बगीचे में एक पिल्ला रहता है जिसका नाम मैंने चीकू रखा है। जब पिताजी शाम में दफ्तर से घर लौटे तब उन्होंने घर में पिल्ले को देखकर कहा, अरे, ये पिल्ला कहाँ से आ गया? ये जरूर सोहन का ही काम होगा। सोहन अपने कक्षा में प्रथम आया है जी, इसलिए आपने ही तो बोला था कि जब वह प्रथम आएगा तब इस घर में वह पिल्ला रख सकता है। तुमने सही कहा, मैंने ही उससे यह वादा किया था। अगले दिन पिताजी सोहन के लिए एक रबर की गेंद लेके आए। सोहन बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। थैंक यू पिताजी, ये तो गेंद है। मैं और चीकू इस गेंद को बाहर खेलने जा रहे हैं। सोहन गेंद को बाहर चीकू के साथ खेलने लगता है। उसके माता पिता भी उसे घर के बाहर खड़ा होकर उसे खेलते हुए देख रहे थे। गलती से वह गेंद पेड़ से टकराकर रोड पे चली गई। सोहन दौड़ लगाकर वह गेंद लाने गया, तभी वह सामने देखता है कि तेज रफ्तार से एक गाड़ी आ रही थी, जिसे देखकर उसके माता पिता सोहन की ओर दौड़े, पर वह बहुत दूर था। तभी चीकू सोहन पर छलांग मारकर उसे दूसरी ओर गिरा देता है और गाड़ी की वजह से चीकू की मौत वहीं पर गाड़ी के चक्के से कुचल कर हो गई। गाड़ी तो चीकू को मारकर निकल गई। सोहन उठता है और जल्दी से चीकू के पास जाता है। नहीं चीकू, तुम्हें यह क्या हो गया? पिताजी जल्दी यहाँ आइए। अरे सोहन, तुम्हें बचाते बचाते चीकू की मौत हो गई। अगर आज चीकू नहीं होता तो आज सोहन को उस गाड़ी वाले ने कब का मार दिया होता। सोहन और उसके माता पिता चीकू को अपने घर के पीछे दफना देते हैं। उस दिन के बाद से सोहन ज्यादातर दुखी ही रहने लगा। तो दोस्तों,
इससे हमें यह पता चलता है कि वफादार जानवर अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी भी जान दे सकते हैं।